नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कुछ खास और कुछ महत्वपूर्ण 14 अगस्त से 20 अगस्त 2023 की। सांप से भी भयंकर डसने वाली है यह औरत। यह आपके जीवन में काल बनकर आने वाली, आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रही है। समय रहते अगर आपने इसे नहीं पहुंचाना, समय रहते आपने इसके बारे में नहीं जाना, तो बहुत देर हो जाएगी। जो भी गलतियां आप अपने जीवन में कर रहे हैं, पहले तो उन्हें सुधारें। जो भी टेंशन आपके जीवन में आप क्रिएट हो रही है, पहले तो आप उन्हें सुधारें। तो वीडियो खास है, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही वीडियो का निर्माण किया गया है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह से आने वाले समय का आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आने वाले समय के लिए बहुत ज़रूरी है, पहले उन्हें सुन लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोई हमारा बुरा करे, ये उसका कर्म है। हर किसी का बुरा ना करें, ये हमारा धर्म है। सुख में 100 मिले, दुख में मिले एक, साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र है ने। और हमेशा जीवन में ध्यान रखना दोस्तों, जो इंसान आपके दुख में काम आता है वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, और ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आने वाले समय की बात करें तो सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता। किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ पर झुकना है, हारना है, ये जानने वाला भी जीवन में विजेता ही होता है। दिन में एक बार अपने आप से बात करो, वरना तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आदमी से बात नहीं कर पाओगे, जिस वक्त तुम खुद हो, है ना। आप जीवन में आगे जाकर के बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाओगे। उसके पहले आप पहले खुद से अच्छे से बात कर लो, खुद को समझ लो, है ना। इसी बीच इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितनी बड़ी उसकी सोच होती है। इसलिए हमेशा अच्छी सोच रखो और हमेशा अच्छा करो लोगों के साथ, ठीक है। जिसकी गति और मति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। आपकी गति और मति दोनों सत्य की ओर होनी चाहिए। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करो और बुरे वक्त में सब्र रखना बिल्कुल भी ना छोड़ें। चलिए अब जान लेते हैं आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह से आने वाले समय का आपको ध्यान रखना है, किन गलतियों को करने से आपको बचना है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। सारी चीज़ें समझ लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। इधर उधर की व्यर्थ बातों में आप टाइम खराब कर रहे हैं, जिससे आपको बचना है। नज़दीकी रिश्तेदारों से लेन देन के मामलों को लेकर संबंध खराब हो सकते हैं। रिश्तों की मर्यादा का ध्यान रखना है। कुछ समय एकांत में तथा मौन में लगाना है। कारोबार में बड़े लोगों की मदद से पिछले कुछ समय से बनाई गई योजनाएं फलीभूत होगी, बेहतर नतीजे सामने आएंगे। व्यर्थ की गतिविधियों में अपव्यय की स्थिति रहेगी। कभी कभी आलस और मौज मस्ती में समय बीतेगा, लेकिन आपको अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां खोनी नहीं है और नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनानी है। कहीं भी बहसबाजी के माहौल से खुद को दूर रखना है। बढ़ते खर्चों पर अंकुश लगाना है। संतान की कोई नकारात्मक गतिविधि का आपको पता चलेगा, जिससे आपका मन परेशान रहेगा। शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं को सुलझाएं। इसी बीच दोस्तों, कोई मतभेद चल रहा है तो आपसी सहमति या मध्यस्थता से हल होने वाला है। आपके साथ ईगो और अति स्वाभिमानी जैसी आदतों से आपको दूर रहना है। अचानक ही कुछ अनावश्यक खर्चे भी आ सकते हैं, इसकी वजह से व्यवस्था में कुछ परेशानियां रहेगी। इस समय कामकाज के प्रति पूरा कंसंट्रेशन रखें, कार्यप्रणाली को बेहतर करें। यदि मन मस्तिष्क को हल्का रखना है तो पॉजिटिव रहें। कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर गुस्सा और आक्रोश जैसे नकारात्मक स्वभाव पर नियंत्रण रखें। करियर में रुकावट आ रही है तो फिलहाल उसको दूर करने का प्रयास करें। जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान दें और हमेशा सही समय पर सही कार्य जरूर करें। की संपत्ति पर आखिर कौन है जो नज़र गड़ाए बैठा है? आखिर कौन है जो सही मौके का इंतज़ार कर रहा है? ये वो इंसान है, ये वो पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपको सिर्फ टेंशन देने का ही काम कर रहा है। दोस्तों, ये वो इंसान है
जो कभी भी आपका अच्छा नहीं सोच सकता। ये वो मतलबी इंसान है जो काम पड़ने पर सिर्फ़ आप ही को याद करता है। ये वो इंसान है जो हर वक़्त आपकी बुराइयों के लिए लम्हे ढूँढता है, वो पल ढूँढता है। जहाँ भी आपका ज़िक्र हो, जहाँ भी आपकी बात हो, ये इंसान तुरंत आपकी बुराई करने लग जाता है। ये वो इंसान है, तो बहुत जल्दी परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। इन लोगों का यही काम है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठते हैं और आपकी बर्बादी के रास्ते खोजते हैं। ये इस हद तक भी गुज़र सकते हैं कि ये आपके ऊपर टोने-टोटके भी करवा सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपको इन लोगों का ध्यान रखना है, इन लोगों से आपको थोड़ा-सा बच के रहना है। ये वो लोग हैं जो हर वक़्त टेंशन क्रिएट करने के लिए आपके आस-पास ही घूमेंगे, हर वक़्त नेगेटिविटी के लिए आपके आस-पास ही घूमेंगे और हर वक़्त यही सोचेंगे कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट हो रही, किस तरह का टेंशन आपके जीवन में चल रहा है, कौन-सी खुशी, कौन-सा गम, सारी चीज़ें इनको मालूम होना चाहिए, सारी चीज़ें इनको आपके बारे में पता होनी चाहिए, तब जा कर के ये इनको सुकून मिलता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके जीवन में सिर्फ टेंशन चलता रहे। टेंशन अगर आपके जीवन में होगा तो इनको खुशी मिलेगी। इनकी पहचान कैसे करें? अगर कोई इंसान बार-बार आपसे अपने मतलब के लिए आप बात कर रहा है, उसका मतलब पूरा हो जाता है, चला जाता है, दिखता भी नहीं है, फिर मतलब रहता है, फिर वापस आ जाता है, यानी कि जो हर बार आपको मतलब के लिए यूज़ करता हो, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेनी है। जो नेगेटिव इंसान है, हर वक़्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिराता हो, जो हर वक़्त नेगेटिव बातें करता हो, ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बना लेनी है और ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हर वक़्त आपके लिए टेंशन क्रिएट करना चाहते हैं, हर वक़्त आपको परेशान करना चाहते हैं, आपके जीवन में कुछ ख़राब करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में टेंशन्स आपको देना चाहते हैं, तो इन लोगों से हमें दूरी बना लेनी है, ठीक है? और नेगेटिव पर्सन से तो स्पेशली जो डिमोटिवेट करते हैं, उनसे भी आपको दूरी बनानी है, जो हर वक़्त नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे आपको दूरी बना लेनी है और ऐसे लोगों से स्पेशल दूरी बनानी है जो दूसरों की बुराई करते हैं। जो दूसरों की हर वक़्त बुराई करते रहते हैं, जो हर वक़्त दूसरों के बारे में गलत-गलत बातें करते रहते हैं, जो हर वक़्त टेंशन लेते रहते हैं, जो हर वक़्त मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो ना, अपने रोने ही गाते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से भी हमें दूरी बना लेनी है, ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहना है। तो बहुत अच्छा समय है आपके जीवन में, बहुत जल्दी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल लोड ना लें, जो होगा अच्छे के लिए होगा। किस्मत पूरी तरह से आपका साथ दे रही है। हमेशा समय की वैल्यू आप समझें, जो समय आपको सिखा रहा है कि कौन सही है, कौन पक्ष में, कौन विपक्ष में है, तो ऐसे लोगों के बारे में आपको सोचते रहना चाहिए, ऐसे लोगों के बारे में विचार करना चाहिए कि कौन हमारे साथ है, कौन नहीं है और आखिर कौन हमारे खिलाफ खड़ा हुआ। तो सबसे पहले तो हमें इन लोगों को समझना है, इनकी परख करनी है। देखिए, अगर आपको कोई भी ऐसा बंदा अपने आस-पास मौजूद दिखाई देता है, जो हर वक़्त आपको ताने कस रहा है, आपके लिए बुरा सोच रहा है, आपकी खुशी के बारे में आप उसे बता रहे हो, अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रहे हो, अपनी सफलता के बारे में बता रहे हो, तुरंत उसका मूड चेंज हो जाता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें दूरी बना कर के रखनी है, जो हमारा भला नहीं चाहते हैं, जो हर वक़्त हमें टोन कसते रहते हैं, जो हर वक़्त हमारा बुरा चाहने की कोशिश करते हैं। तो कहीं न कहीं ये लोग हमारे जीवन के लिए सही नहीं हैं। और करियर को देखिए, आपके बहुत नई दिशा मिलने वाली है, आपकी हर कोशिशों में आपको सफलता मिलने वाली है, तो फ़िलहाल आप उस पे ध्यान दें। नए मौके आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, खुद की कोशिशों में कमी का एहसास होगा, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, खुद को इस परिस्थिति से निकाल कर इच्छा शक्ति को बढ़ाएँ, लक्ष्य के हिसाब से डेडिकेशन और संयम रखें, पॉजिटिव बनें और अच्छे सोच विचार करके फ़ैसले लें। सही गलत को समझें, कौन सही है, कोई गलत है, उसके बाद आगे बढ़ें। काम पर फ़ोकस रखें, लक्ष्य हासिल करने के लिए आप कोशिश करते रहें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो कामों में रुकावटें डाल रहे हैं। स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी ना हो तो बड़ा निवेश ना करें। कार्यक्षेत्र के ज़रिए नया इनकम सोर्स आपको मिल सकता है। आप कहीं भी कैसे भी इन्वेस्ट करने की ज़्यादा प्लानिंग ना करें। जितना हो सके इन्वेस्ट करने से फ़िलहाल बचें। निजी फैसले लेते समय परिवार का भी ध्यान रखें। डर कर लिए गए फैसलों से आगे चलकर आपको पछतावा हो सकता है। अनुभवी इंसानों से ज़रूरी बातों पर भी आप चर्चा करें, तभी जाकर के जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छी लाइफ फ़िलहाल आपको मिल रही है। करियर के फैसले भी आप लेने वाले हैं। खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए।
ज़रूर सफलता मिलेगी। एक निश्चय पर टिके रहेंगे तो ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी। जिन बातों में आप खुद को कमज़ोर समझ रहे हैं उनमें बदलाव लाएँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। समय बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है, उस समय का अच्छे से एन्जॉय करें, अच्छे से यूज़ करें और जो होगा अच्छा होगा, बस इस बात का विशेष ध्यान रखें। ईश्वर पर भरोसा रखेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकती है महिला, लेकिन ये आपसे जुड़ी हुई है अभी भी, बस इस बात का ध्यान रखें। ये आपसे कब जुड़ी है, कैसे जुड़ी है, ये भी हम बता देते हैं। ये आपसे जुड़ी है, फ़िलहाल हुए हैं कुछ भी 1.5-2 साल से ये आपसे जुड़ी हुई है और हो सकता और भी ज़्यादा टाइम हो गया हो बहुत सौ को, लेकिन फ़िलहाल करंट जो बता रहा है 2 से 2.5 साल पहले की बात हम अगर कर नहीं सकते हैं, हम बता रहे हैं 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, मतलब लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं। और इस लेडीज़ का आपके जीवन में जब से लेडीज़ आई है, जब से इन्होंने एंट्री ली है, तब से फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत ख़राब हो चुकी है। कर्जा बहुत हो चुका है, परेशान बहुत हो रहे हैं, टेंशन बहुत लेते हैं, तनाव भी बहुत हो रहा। मात्र एक ही रीज़न है, ये महिला। क्योंकि देखिए, आफ्टर मैरिज अगर आप इस महिला से रिलेशन रख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस महिला से आपको दूरी बना लेनी चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए, तभी जा कर के जीवन में आपको सुकून मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कहीं ना कहीं नहीं चाहते हुए भी आपके दुश्मन बने बैठे। अब वो कौन है? देखिए, महिला का नाम शुरू हो, वह नाम की महिला हैं जिनसे फ़िलहाल आपको सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। ये वो महिला है जो हर वक्त आपके सामने अच्छा बनने का ढोंग करेगी, लेकिन असल में बात कुछ और है। ये धोखे बहुत देती है, धोखा बहुत करती है। आपकी राशि के जातकों के लिए, सिर्फ आपकी राशि के जातकों के लिए आपको वह नाम की महिला से दूर रहना। अब वह में विमला नाम भी आ सकता है, वर्षा नाम भी आ सकता है। ठीक है ना, ये धोखा आपको आपकी राशि के जातकों का और इनका मेल मिलाप बैठना ही नहीं है। अगर बैठ रहा है तो बहुत अच्छा बैठेगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक बैठेगा, लेकिन अगर नहीं बैठ पा रहा है तो फिर नहीं बैठेगा ही नहीं। अब अगर हम बात करें जेंट्स की कि कौन है 3, तो ये आपके रिलेटिव हैं और कोई नहीं है, आपके सगे संबंधी है तीनों। जी हाँ, तीनों सगे संबंधी है। बड़े पापा, अंकल के लड़के, बड़े पापा के लड़के, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके पीछे अभी से नहीं है, काफ़ी टाइम से हैं। कुछ पुराना कर्जा है आपका जो आपको इनको देना है, जो आपने अभी तक दिया नहीं है। वो हो सकता है इस जन्म में ये वसूल करने के हिसाब से आपसे मांग सकते हैं। मतलब किसी भी बहाने से झगड़ा हो रहा है, तनाव हो रहा है इन लोगों के साथ में, आपके साथ में, तो ये सही नहीं है। बाकी देखिए, इन लोगों की अगर हम बात करें तो ये लोग आपके लिए जान भी हाजिर कर देंगे जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिस दिन आप आगे आएंगे। लेकिन समय ये बता रहा है फ़िलहाल कि अभी ये आपकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। क्यों बने बैठे हैं? सिर्फ पैसों की वजह से। इन्हें चाहिए पैसा, इन्हें चाहिए आपकी उपलब्धियाँ, या आपकी उपलब्धियों से फ़िलहाल जल रहे हैं। इन्हें भी नहीं पता है कि ये आपके लिए सोचते हैं क्या है मन में। ठीक है ना, ये आप इनकी जो मेन रीज़न्स हैं वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इनके दिमाग में किसी ने नेगेटिव पॉइंट भर दिए जो कि सही नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा और किस तरह से सावधानियां रखनी है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, कौन सी बातें हैं जिनमें संभल कर रहना है, कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए, सोशल मीडिया तथा फालतू बातों में समय व्यतीत करने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे रहेंगे। घर में किसी छोटी सी बात को लेकर के अकारण ही तनाव होगा। शांतिपूर्ण रवैया आपको अपनाना चाहिए। किसी व्यस्तता की वजह से विद्यार्थी वर्ग अपना पढ़ाई संबंधी कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। आय की अपेक्षा व्यय अधिक हो रहे हैं। भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बेहतर होगा कि किसी भी परेशानी में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह ज़रूर लें। अपनी पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों पर भी आप ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ें,
ठीक है। कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने का प्रयास करेंगे। हालांकि विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई अप्रिय समाचार मिलने से बनते कामों में भी बाधाएं आएगी। शेयर्स तथा रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि ना लें। कहीं भी वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें, आपकी मानहानि का कारण बनेगा। इसका असर आपसी संबंधों पर भी पड़ सकता है। बच्चों पर अधिक रोक टोक ना लगाएं, इससे उनके आत्मबल में कमी आएगी। अकारण ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करना आपके लिए भी नुकसान दे सकता है। किसी भी तरह की आवाजाही से फ़िलहाल आप परहेज करें। मित्र और संबंधी के साथ कहासुनी हो सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श करें। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। नज़दीकी मित्र अथवा संबंधी के साथ लेन देन को लेकर कुछ दिक्कतें आएगी। हालांकि आपके संपर्कों द्वारा कोई समाधान भी मिलेगा। अनजान लोगों के साथ अपनी गोपनीयता उजागर ना करें, अन्यथा आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कार्य करते समय पहले उससे संबंधी पूरी जानकारी हासिल कर लें। इससे आपको अवश्य ही सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। अपनी भावनाओं पर संयम रखें। किसी भी तरह के वाद विवाद से आप दूर रहें। इस समय अपनी मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाए रखने की ज़रूरत है। कार्यक्षेत्र में अपनी कार्यप्रणाली को किसी भी तरह से शेयर ना करें। कार्यप्रणाली शेयर कर दी तो फिर हो सकता है परेशानी आ जाए। कर्मचारियों तथा सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। उत्पादन में भी वृद्धि होगी। फिलहाल समय बहुत अच्छा चल रहा है, कीमती समय है, आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। अपना कार्यभार दूसरों के साथ आप बांटेंगे। व्यक्तिगत कार्यों में भी बेहतरीन समय बीतेगा। सुकून और शांति में आप बहुत जल्दी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दूसरों की आर्थिक मदद करने के साथ साथ आप अपने बजट का भी ध्यान रखें। संतान से रिलेटेड कोई परेशानी आ सकती है, परंतु इस समय गुस्से की बजाय धैर्य से परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयास करें। भावुकता व उदारता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी, जिसकी वजह से कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं। व्यावसायिक स्तर पर कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव करें। समय फ़िलहाल सफलतादायक है, आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलेगी, लेकिन अपने अधीनस्थ और कर्मचारियों की गतिविधियों व्यवहार पर आप कड़ी नज़र रखें। और जहाँ तक संभव हो कोई भी निर्णय लेने में इतना समय ना लगाएं कि समय ही हाथ से निकल जाए। अगर कर्ज लेने की स्थिति है तो उस पर विचार करें। समय के साथ साथ दिनचर्या भी व्यवस्थित होती जाएगी। अधिकारियों से बातचीत करते वक्त गुस्से को काबू में रखें। अपनी किसी योजना को क्रियान्वित करने में कुछ दिक्कतें आएगी, उसका समाधान भी मिलेगा। कोई भी निर्णय लेने में इतना समय ना लगाएं कि समय हाथ से निकल जाए। अगर कर्ज लेने की स्थिति है तो उस पर पुनर्विचार करें। समय के साथ साथ दिनचर्या आपकी व्यवस्थित होती चली जाएगी। दूसरों की आर्थिक मदद करने के साथ साथ अपने बजट का भी आपको ध्यान रखना होगा। गुस्से की बजाय धैर्य से, संयम से परिस्थितियों का अवलोकन करें, उसके बाद में निर्णय लें। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।